बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग बंदी ख़तरे में नज़र आना शुरू हो गई है। और ये जो अब मामला है वो इसराइल और अमेरिका की जानिब से ये मामला अब ख़राब होना शुरू हो गए हैं। अब जो नई खबरें आ रही हैं, नई डेवलपमेंट है, वो ये है कि जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर शदीद तरीन हमले, दर्जनों अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से ईरान जंग बंदी नाफिज होने के बावजूद लबनान पर अब तक शदीद तरीन फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनमें दर्जनों अफराद के जहाँ बहक और सैकड़ों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। गैर मुल्की खबर साज एजेंसी के मुताबिक बैरूत में मुसलसल धमाकों से शहर गूंज उठा है और दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में धुएं के बादल उठते देखे जा रहे हैं और ये वीडियो भी मुसलसल गर्दिश कर रही हैं। तो ये एक तरफ जंग बंदी और दूसरी जानिब ये मामला और इनकी अब फनकारियाँ चेक कर रहे हैं, वो भी मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। पहले तो जवाब देख लेना। ईरान का जो राइटर्स अब क्लेम कर रहा है कि ईरान का आबनाए हरमन से गुजरने वाली सऊदी अरब की अहम तरीन जो पाइपलाइन है उस पर हमला किया है। ईरान ने आबनाए हम से गुजरने वाली सऊदी अरब की तेल पाइपलाइन को निशाना बनाया है, जो खाम तेल बरामद करने का वाहिद रास्ता है। आलमी खबर अदारे राइटर्स के मुताबिक ये पाइपलाइन सऊदी अरब के मशरकी तेल के हार्डलैंड से लेकर रेड सी के बंदरगाहों तक रोज़ाना तकरीबन 7 मिलियन बैरल तेल मुंतकिल कर रही थी। तो उसको शदीद तरीन नुकसान पहुंचा है, ये राइटर्स क्लेम कर रहा है। लेकिन उससे पहले ईरान पर भी हमले हुए और लुबनान पर भी शदीद तरीन हमले जारी हैं। और फिर आगे देखें कि आगे अब इनकी गीदड़ भपकियाँ देखें कि एक तरफ तो तरले मिनते करते रहते जंग बंदी सीज फायर हो जाए किसी तरीके से, और अब अमरीकी वज़ीर दिफा कह रहा है ईरान ने जंग बंदी की भीख मांगी तो ट्रंप ने भी रहम किया। यानी कि खुदाई के दावे ये लोग कर रहे हैं। इतना फेंटा खाने के बावजूद, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद ये अब क्लेम आ रहा है। अमरीकी वज़ीर दफ़ा ने कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान को बड़ी शिकस्त देकर नई तारीख रकम की है। इन्हें वो कामयाबी मिली है जो अब तक किसी को नहीं मिली थी। अमरीकी वज़ीर दफ़ा पीट मैहेगत ने कहा कि ईरानी हुकूमत ने अब नए और मुख्तलिफ लोगों का एक ग्रुप है जो मुज़ाकरात के हामी हैं, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जब इनसे ईरान की अफजूदा यूरेनियम के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया अमेरिका की यही शर्त रही है कि ईरान के पास जोहरी हथियार ना हो। तो ईरान तो पहले दिन से कह रहा है कि हम जोहरी हथियार नहीं बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे। यूरेनियम अफजूदगी जो है वो अपनी एनर्जी पावर पूरी करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये जो हरकतें की जा रही हैं, ये पीस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इसके पीछे इसराइल यानी नेतन्याहू का हाथ है, क्योंकि आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इसराइल नहीं बाज आ रहा। और अगर अमेरिका इसकी पुष्ट से हाथ उठा ले ना, तो यकीन करें ईरान इसको एक दिन के अंदर अंदर इसका अतिया पांचा कर दे। जो इसकी मित बनी थी ना, आयरन डोम ये कर देगा वो कर देगा, अब इससे ईरान के हमले नहीं रुक रहे थे। अब इसने देखा कि लुबनान चूँकि कमज़ोर है तो लुबनान पर चढ़ दौड़ा है। यानी कि इसने तय किया हुआ है कि इस दुनिया में अमन नहीं रहने देना। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये भी है कि ट्रंप उसके हाथों का खिलौना बन चुका है। और ये बड़ी खौफनाक किस्म की बात है। और याद रखें कि इसमें चाइना ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो ये तीसरी वर्ल्ड वार की तरफ मामला जा सकते हैं। चाइना आम मुल्क नहीं है, रशिया आम मुल्क नहीं है। फिर वो आपको मैदान में आते हुए नजर आएंगे जिस तरह की ये बेशर्मी और बेहयाई कर रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।